मॉर्निंग, वेलकम है गाइज। स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और हाँ, मैं आपके लिए एक मज़ेदार और मस्त कहानी लेके आती हूँ। हंसी ना आए तो कहानी मत देखना। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस कहानी का। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जो कहानी हम सुनाएंगे वो एक फ्लावर्स यानी गुलाब के फूल का जो एक छोटा सा वीडियो है, उसी पे मैं कहानी को बोलूँगी। तो चलते हैं। तो गाइज, कहानी कुछ ऐसी है। दो भाई थे, एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आज पता नहीं दोनों क्या करेंगे। ऐसे ही हर दिन बीतता था। माता पिता को चिंता लगी रहती थी कि आज पता नहीं दोनों क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुँचे हुए आत्मा पर महात्मा है, जिसको आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधुओं के पास ले जाओ, शायद आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दें और साधु नाराज हो जाए। अगले दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुँची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और माँ से बाहर जाकर इंतज़ार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुँह बाएं साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुँह बाएं साधु की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेज़ी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज़ दी, वह रुका नहीं, सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था ने उसे छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? छुप क्यों रहे हो? भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर क्या हुआ है? बड़े भाई ने पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि हमारा ही हाथ है।